अध्याय 8 आखिरी समय। एप्पल में पुनः वापसी पर स्टीव जमकर मेहनत कर रहे थे और एप्पल को पुनः बुलंदी पर ले आए थे, लेकिन इन दिनों कुछ अस्वस्थ रहने लगे थे। उन्हें किडनी में पथरी होने की संभावना थी, क्योंकि वे थकान के साथ बातें करने में भी कठिनाई महसूस करने लगे थे। उन्हें कैंसर की संभावना नजर आई, अतः उन्होंने 2003 में यूरोलॉजिस्ट से परीक्षण कराया। उस परीक्षण में कोई विशेष बीमारी स्पष्ट नहीं हुई, अतः कैट स्कैन कराया। इससे पता लगा कि उनके गुर्दे तो सही सलामत हैं, लेकिन अग्नाशय में एक काला धब्बा है। जब डॉक्टरों ने बहुत जोर दिया, तब स्टीव ने अग्नाशय का परीक्षण कराया। परीक्षण से पता लगा कि उनके पेट में ट्यूमर है, और जब गहराई से परीक्षण किया गया तो पता चला कि कैंसर है, जो अभी प्रारंभिक स्टेज पर है। कैंसर का एकमात्र इलाज सर्जरी था, लेकिन स्टीव ने इस ओर ज़्यादा रुचि नहीं ली। वे सर्जरी के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों और पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन स्टीव सर्जरी के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच 9 माह का समय बीत गया। वर्ष 2004 में फिर कैट स्कैन हुआ तो पता लगा कि ट्यूमर बढ़ता जा रहा है। सभी के समझाने पर बड़ी ही मुश्किल से स्टीव सर्जरी के लिए तैयार हुए, और जुलाई 2004 में स्टीव की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में सर्जरी हुई और अग्नाशय का कैंसर वाला हिस्सा हटा दिया गया। एक प्रकार से सर्जरी सफल रही, यद्यपि कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका था। एक तरफ स्टीव कैंसर के साथ संघर्ष कर रहे थे, दूसरी ओर इस बात को गुप्त रखा गया था। वैसे तो गोपनीयता स्टीव के स्वभाव में ही थी, लेकिन अब स्टीव खुलकर कहते थे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। अब तक स्टीव 50 वर्ष के हो चुके थे। वैसे उन्होंने अपना 30वां और 40वां जन्मदिन सिलिकॉन वैली के जाने माने लोगों के बीच मनाया था, लेकिन उनका 50वां जन्मदिन सादगी के साथ परिवार में ही घर के सदस्यों के साथ मनाया गया। लगातार इलाज चलता रहा। इस बीच 2008 में स्वयं स्टीव और उनके डॉक्टरों को पता लग गया था कि कैंसर फैल रहा है। उनके लिए अच्छी से अच्छी थेरेपी की व्यवस्था की गई, लेकिन कैंसर बढ़ता रहा और साथ में स्टीव का दर्द बढ़ता रहा। 1 मार्च 2008 आते आते स्टीव की बीमारी जन समस्या बन गई थी और उनके स्वास्थ्य के संबंध में मीडिया द्वारा खबरें प्रकाशित की जाने लगी थी। जब जून 2008 में उन्होंने 3G वाला आईफोन लॉन्च किया तो वे मंच पर बड़े कमज़ोर दिख रहे थे। चूँकि स्टीव एप्पल के प्रभुत्व थे, अतः जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, उसी प्रकार एप्पल के शेयरों के मूल्यों में गिरावट आती जा रही थी। अब तक एक तरफ स्टीव अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन वे इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर रहे थे। एक बार तो उन्होंने प्रेस नोट जारी करके लोगों को बताया कि वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं हैं, केवल हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ गया है। जब एप्पल के संबंध में गलत खबरें आने लगी तो स्टीव ने CEO का पद छोड़ दिया। टिम कुक को नया CEO बनाया गया। डॉक्टरों ने सलाह दी कि अब वे स्टीव के लिए लीवर प्लांट करना जरूरी हो गया है, लेकिन लीवर मिलना आसान नहीं था। काफ़ी भाग दौड़ के बाद 21 मार्च 2009 को एक गुर्दा मिल गया और उनकी सर्जरी हो गई। अब तक 2010 आ गया था और स्वयं को स्वस्थ महसूस करने लगे थे। फरवरी 2010 में उन्होंने अपना 55वां जन्मदिन मनाया। अगले 8 महीने बाद स्टीव पुनः अस्वस्थ रहने लगे। उन्होंने भोजन लेना भी छोड़ दिया था। स्टीव का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था, लेकिन वे एप्पल के लिए काम करते रहे और अंत में 5 अक्टूबर 2011 का वह दिन भी आया जब स्टीव जॉब्स इस संसार को अलविदा कह गए। अपने अंतिम शब्दों के रूप में स्टीव ने कहा था कि मेरा करियर उम्दा किस्म का रहा है, मेरा जीवन बहुत लकी रहा है, मैंने वह सब कुछ कर लिया है जो मैं चाहता था। अध्याय 9 कैसे थे स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स
केवल सपने नहीं देखते थे, वे सपनों को सच करके दिखाने वाले अद्वितीय इंसान थे, जिन्होंने अपने उत्पादों, विचारों और तकनीक के जरिए विश्व में क्रांतिकारी बदलावों को जन्म दिया। आइए देखते हैं स्टीव जॉब्स में क्या खूबियाँ थीं। स्टीव जॉब्स सामान्य वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और तकनीशियनों से अलग एक अन्वेषक, शोधकर्ता और आविष्कारक थे। स्टीव जॉब्स बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक पूर्णतावादी, करिश्माई टेक्नोक्रेट और अद्वितीय रचनाकर्मी थे। तकनीकी के लिए उन्हें पूर्ण पुरुष कहा जा सकता है। स्टीव जॉब्स को केवल वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, अन्वेषकों, आविष्कारकों और उद्यमियों में नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि वे सब कुछ तो थे ही, वरन इससे आगे जाकर एक भविष्य दृष्टा भी थे। तकनीकी ज्ञान में शीर्ष पर थे, डिजाइनिंग में उसका कोई सानी नहीं था। मार्केटिंग तथा ब्रांडिंग के दिग्गज केवल उनकी रणनीतियों के विश्लेषण में ही लगे रहते थे। मैन्युफैक्चरिंग में उनका कोई जवाब नहीं था। प्रोडक्ट की यूजेबिलिटी में उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाया। वे आगे चलते थे और बाकी लोग उनका अनुसरण करते थे। स्टीव जॉब्स लियोनार्डो दा विंची के बहुत करीब खड़े दिखाई देते थे, जिन्होंने विज्ञान और तकनीक में भी नहीं वरन कई क्षेत्रों में अपनी चिरंजीवी छाप छोड़ी। स्टीव ने हमेशा बड़े सपने देखे और बड़ी कल्पना की। जब लोग कंप्यूटर की काली स्क्रीनों से जूझ रहे थे, तब स्टीव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ले आए। जब लोग कंप्यूटर कीबोर्ड से उलझे हुए थे, तो वे माउस लेकर आ गए। कंप्यूटर के सीपीयू टावर का झंझट खत्म करके उसे मॉनिटर के भीतर ही छिपा दिया। जब दुनिया कीबोर्ड और मोबाइल की पैड से जूझ रही थी, तो वे टच स्क्रीन की तकनीक लेकर आ गए। स्टीव जॉब्स अनूठे, बिल्कुल अलग, मनमौजी, लेकिन परिणाम देने में किसी भी हद तक जाने वाले थे। स्टीव जॉब्स अपने लिए हमेशा नए नए दुश्मन तलाशते थे। वे कहते थे, दुश्मन बनाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन यह ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टीव जॉब्स दुनिया के महानतम चेंज एजेंट थे। स्टीव ने आईपैड को खोजकर दुनिया को लोगों की जेब में समेट कर रख दिया। स्टीव जॉब्स किसी के फैसलों में नहीं बंधे, वे अपने फैसले खुद लेते थे। स्टीव जॉब्स अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं होते थे, वे दूसरों को मोटिवेट करते रहते थे। स्टीव साहस, जुनून और विश्वास का दूसरा नाम थे। एप्पल से निकाले जाने के बाद नेक्स्ट और पिक्सर की सफलता इसके उदाहरण हैं। उनका नारा था, थिंक डिफरेंट। वे जो कुछ सोच लेते थे, वहाँ तक लोगों की सोच नहीं पहुँच पाती थी। वे एक विद्रोही दूरदृष्टा थे, जो 50 साल आगे की सोचते थे। उन्हें काम के प्रति इतना लगाव था कि उन्होंने अपने अंतिम समय तक केवल 3 मेडिकल छुट्टियां ली थी। स्टीव जॉब्स ऐसे सितारे थे जिनके पीछे पूरी दुनिया आकाश गंगा की तरह थी। वे स्वयं में सब कुछ समेटे एक आकाश गंगा थे। स्टीव जॉब्स मोबाइल कंप्यूटर क्रांति के प्रणेता कहे जाते हैं। वे अपने व्यक्तिगत जीवन की छाया पेशेवर जीवन में नहीं पड़ने देते थे। स्टीव जॉब्स की जीवन यात्रा में विराम नहीं था और उनमें विराम की चाहत भी नहीं थी। चलते रहने के वे सशक्त उदाहरण थे। स्टीव को समय व साधनों को व्यर्थ करने से सख्त नफरत था। होश संभालने के बाद वे शाकाहारी हो गए थे। स्टीव ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन लोग उन्हें क्रुद्ध बुद्ध कहते थे। छोटी छोटी बातों को भी वे पूरा महत्व देते थे। वह उत्पाद का हर बटन, हर कोना देखते थे। वे पैकेजिंग के मामले में भी बहुत चौकस रहते थे। वे पहल करने में सक्षम थे। उनकी इसी आदत के कारण एप्पल, नेक्स्ट, पिक्सर जैसी कंपनियों की स्थापना हुई। वे मैग्नेट की तरह थे। वे सर्वश्रेष्ठ को अपनी ओर खींच लेते थे। उन्हें परिवार के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने अपने परिवार के बीच ही अंतिम सांस ली। वे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। वे अपने कर्मचारियों से कहते थे कि 48 घंटे का काम 24 घंटे में करो।
वे बहुत कम बोलते थे और बहुत कम शब्दों में बताते थे कि आपको कैसा सोचना चाहिए। वे इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, डिजाइनर, व्यवसायी सभी कुछ थे।